अब मालाबार एक्सरसाइज ने चीन के उड़ाए होश। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत समेत 4 देश मालाबार एक्सरसाइज में शामिल। इंडियन नेवी समेत 4 महाशक्तियों में युद्ध अभ्यास। पहली बार समंदर में ज्वाइंट ड्रिल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आए हैं सुमित चौधरी, हमारे सहयोगी। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की ज्वाइंट ड्रिल टीवी 9 भारतवर्ष पर सुपर एक्सक्लूसिवली प्ले ऑन करें इसको। इन एयरस्ट्रिप्स पे खासतौर पर जो डेक पर बहुत जगह कम होती है, तो बहुत कम जगह में इनको लैंड करना होता है और लैंड करने के बाद इनको आगे अपने अपने हैंगर्स में भेज दिया जाता है, यानी इनको लगातार वहाँ पे भेज दिया जाता है। और अभी देर में यहाँ पर एक और फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड करेगा। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये कुछ ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या फिर ऐसे सबसे बड़े जो क्या कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो अमेरिका लगातार दशकों तक लगातार लेकर घूमता रहता है। और जैसे आप ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट जो है लगातार यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। इसके अलावा सुमित ने एक और कवरेज किया, ये वो भी दिखाते हैं आपको, सीधे प्ले ऑन करें। मैं इस समय हैंगर में हूँ। हैंगर वो जगह है जहां पर सारे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है। आप इसको पार्किंग एरिया भी आसानी से या फिर सरल शब्दों में कह सकते हैं। मेरे इस तरफ जो है वो है, ये है F-35 लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, खास तौर पर अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट आप इसको कह सकते हैं। और इसके साथ में ये है F-18, यानी सबसे ज्यादा इस हैंगर में जो एयरक्राफ्ट हैं वो है F-18। और थोड़ा सा अगर मैं आपको उस तरफ लेकर चलूं या दिखाऊं तो वहां पर है इनके अर्ली वार्निंग एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट, यानी जो लगातार रेडार्स का काम करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट यह है कि आप हैंगर में चारों तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा इन्हीं तरीके के एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं, लगातार इनको मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। मैं आपको जिस तरीके से बता रहा था, करीबन यहां पर इस पूरे इस इलाके के अंदर या फिर इस हैंगर के अंदर कैपेसिटी जो है वो करीबन 50 एयरक्राफ्ट लगभग, जो मुझे बताया गया है कि यहां पर पार्क किए जा सकते हैं। ये जो है ये विजुअल्स के साथ मैं सीधे सुमित के पास चलूंगा। सुमित, ये जो एक्सरसाइज हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट वर्क इंडीड। दूसरा, ये जो एक्सरसाइज चल रही है, क्या व्हाट आर द सिग्नल्स और कितना ज्यादा उस तरफ दहशत के संकेत दिखाई देते हैं इसके बाद? देखिए निशांत, दहशत की बात करें तो क्योंकि मैंने नेवी चीफ से कल इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी की दहशत होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है आपसी सहयोग बढ़ाना। और ये आपसी सहयोग उस इलाके में, खासतौर पर इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ रहा है, जहां पर लगातार चीन न सिर्फ घुसपैठ करने की बल्कि अपनी डोमिनेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक जो न्यूक्लियर पावर्ड है, वो वहां पर लगातार न सिर्फ सर्वेलेंस कर रहा है बल्कि लंबे समय तक निशान वो वहां बना रहेगा भी। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी नेवी जो है वो मिलकर साझा अभ्यास करेगी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की न सिर्फ शक्ति बल्कि भारत का जो महत्व है वो इन सभी सुपर पावर्स के लिए कितना ज्यादा बढ़ गया है इस पूरे रीजन में। क्योंकि फ्री नेविगेशन के कॉन्सेप्ट पे जो लगातार दुनिया भर के देश काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिखाना, खास तौर पे चीन को, कि देखिए अगर आप दोबारा से इस एरिया के अंदर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं या फिर आप अपना कह सकते हैं कि आप अपने आप को अपने दूसरे देशों पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपके लिए भी मुश्किलें सामने खड़ी होंगी। तो ये मोटे तौर पर इस एक्सरसाइज को देख लीजिए, 25वीं इसकी वर्षगांठ थी या फिर 25 साल हो चुके हैं एक्सरसाइज को, लेकिन अब इसका महत्व और इसका मतलब दोनों बदल चुके हैं। निशांत, आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ जनरल साहब मौजूद है। सर, आप इस एक्सरसाइज को कैसे देखते हैं? एक्सरसाइजेस का जो कॉन्सेप्ट है और जो इसकी अभी अहमियत है बहुत बदल चुकी है। अब साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक, इस पे पूरी देश की जो है, पूरी दुनिया की नजरें यहाँ पे हैं। और अमेरिका के लिए खास तौर पे जो जिस तरीके से उन्होंने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, अभी अगर रेलिवेंट रहना है तो उन्होंने इस एरिया में रहना है। इसी मद्देनजर उन्होंने क्वाड को की पहली मीटिंग करी, वहां प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, चारों लीडर्स ने पहली इन फेस मीटिंग करी, उसके बाद ऑकस की एस्टेब्लिशमेंट करी। ऑस्ट्रेलियन नेवी ने अपना पूरा प्लान जो था फ्रांस से जो है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन लेने का, वो कैंसिल किया कॉन्ट्रैक्ट, और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के लिए वो जा रहे हैं। एंड इंडियन नेवी इज अ नेवी विच इज रियली हाईली रिस्पेक्टेड, बहुत प्रोफेशनल है हमारी नेवी। और हमारी नेवी जो है डिफेंस डिप्लोमेसी को दूसरे शोर्स पर लेके जाती है, और ये बहुत जबरदस्त मौका है बार बार। और नेवी की ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी वजह से हुई है कि वो अमेरिकन नेवी के साथ, ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ, जापानीज नेवी के साथ, फ्रेंच नेवी के साथ, दुनिया भर की नेवीज के साथ जो अभ्यास करते हैं, उससे हमारी नेवी ने काफी अच्छी प्रैक्टिसेस सीखी हैं और एक दूसरे के साथ इनमें हमारा जो है तालमेल जबरदस्त है।
तो इंडिया का पार्टिसिपेशन, इंडिया का इस एरिया में, मलाक्का स्ट्रेट के एरिया में, ताइवान स्ट्रेट के एरिया में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, ये दिखाना कि वी कैन बी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। हम जो है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी नेवी है, तो हम तो सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं इस एरिया के अंदर। और सो आई फील ये बहुत जबरदस्त है। मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है जब नेवी की एक्सरसाइजेस होती हैं। we can see your excitement. We can see your excitement. That is very evident. ये हम समझ सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।